हे हेलो एवरीवन, बिसालियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 144 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस लैंगजियाओ को दिखाया जाता है जो इस सारी घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, इसीलिए उसने 2 ही दिन में यूवी मर्चेंट ग्रुप को तैयार कर लिया था और उसमें पूरी हाउचेन की टीम को बैठाकर यहाँ से रवाना कर दिया था। और यहाँ पर जो प्रिंसेस लैंगजियाओ होती है वो हाउचेन के साथ नहीं जाती है क्योंकि उसे बहुत सारा काम था। उसके बाद जो हाउचेन होता है और जो उसकी पूरी टीम होती है और जो चौथा ग्रेड डीमन हंट स्क्वाड होता है वह एक दिन की यात्रा के बाद हाउचेन की टीम मूनलाइट सिटी से निकल जाती है। और इस बार हाउचेन की टीम की कोई चेकिंग भी नहीं हुई थी क्योंकि जो हाउचेन था वो प्रिंसेस के यूवी मर्चेंट ग्रुप के साथ था। और पिछली बार की घटनाओं के बाद जो वहां के चेकिंग करता थे वो तुरंत हाउचेन की कारवा को वहां से जाने देते हैं। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वो स्टार रिकर सिटी नामक एक सिटी में रुकता है जो डेमंस के कंट्रोल में नहीं था। और रात को सभी बंदों को मीटिंग बुलाता है और उसमें सभी का क्रेडिट पॉइंट जोड़ता है, जिसे मिलाकर हाउचेन के पास लगभग 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स हो चुके थे। और इससे हाउचेन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि 20,000 क्रेडिट पॉइंट से काफ़ी बड़ी रकम थी। और हाउचेन जो होता है उसमें 10,000 4th ग्रेड के कैप्टन युक्सी को दे देता है और युक्सी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह थोड़ी दिनों की ट्रैवलिंग के बाद वहां पर होली सिटी में पहुंच जाता है और वहां पर वो लोग जाकर आराम करते हैं। और कल सुबह ही उठकर वो लोग मिशन टावर में पहुंच जाते और मिशन टावर में पहुंचकर जो हाउचेन होता है वो अपनी डीमन हंट स्क्वाड की सील दिखाता है और कहता है कि हमने डिजोलेटिंग द विजिटिंग कारवांग नामक मिशन को लिया था। उसके बाद जो काउंटर पर बैठा बंदा होता है वो हाउचेन की सील देखता है और तुरंत कहता है आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ये जो मिशन आप बोल रहे हैं वो किंग ग्रेड मिशन है और इसका इनाम लगभग 2 लाख क्रेडिट पॉइंट्स है और आप लोग जनरल ग्रेड के अभी डीमन हंट स्क्वाड के कैप्टन है, आप लोग ये मिशन कैसे ले सकते हैं। जिसे सुनकर हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि एक किंग ग्रेड मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरा होता है। और यह बात सुनकर हाउचेन की टीम में सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और युक्सी तो गुस्से के मारे पागल हो चुका था और वो चिल्लाकर उस काउंटर पर कहता है क्या ये किंग ग्रेड मिशन। और वहाँ पर जो कैप्टन युक्सी होता है वो अपनी जेब से उस मिशन की सारी जानकारी और कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सीधे उस काउंटर पर बैठे हुए बंदे पर दे मारता और कहता है देखो ये रही वो जानकारी। उसके बाद वो जो काउंटर वाला बंदा होता है वह तुरंत उस पेपर और कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर देखता है और वो भी शौक था। उसके बाद वह तुरंत अपने मैनेजर को बुला कर लाता है जो उस कमरे में बैठा हुआ था। सॉरी गाइस, वो मिशन हॉल का हॉल मास्टर था। और वो जो हॉल मास्टर होता है वह सीधे आकर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाता है और हाउचेन की टीम की ओर देखकर कहता है मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यह एक किंग ग्रेड मिशन था तो चलिए मैं जिसे गलती से आप लोगों को असाइन हो गया था तो मैं आपको हर्जाने के रूप में 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स दे दूंगा। जिसे सुनकर हाउचेन की टीम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वहां पर हाउचेन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर ये लोग अनटेसेंट इन्फॉर्मेशन निकालकर मुझे एक जनरल ग्रेड का मिशन दे दिए होते तो कायर की आज ये हालत नहीं होती। और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स हमारी जान से बढ़कर हैं क्या, हम लोग यह सारी रिपोर्ट यहाँ जाकर टेंपल ऑफ अलायंस में रिपोर्ट करेंगे। जिसे भी सुनकर हाउचेन की टीम भी कहने लगती है हाँ आप लोगों की यह गलती है। जिसे सुनकर वहाँ पर जो हॉल मास्टर होता है वह चिल्लाते हुए कहता है जाओ जिसको जाकर कहना है कह दो। और वो जो हॉल मास्टर होता है और हाउचेन की टीम और युक्सी की टीम जो होती है वो आपस में यहाँ बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की गलती की वजह से हमारी जान जाते जाते बची। तो वहाँ जो हॉल मास्टर होता है वह कहता है मैं इसका हर्जाना दे रहा हूँ ना। तो हाउचेन कहता है 20,000 में क्या होगा और तुम पहले ये बताओ आखिर तुम लोगों ने वहाँ की जांच सही से नहीं की, अगर तुम लोगों की वजह से वहाँ पर मेरे अलावा कोई और टीम जाती तो शायद ही बच पाती। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह उसे धमकी देकर चला जाता है कि मैं तुम लोगों को देख लूँगा, मैं जा रहा हूँ सीधे अलायंस में। उसके बाद जो
हाउचेन की टीम होती है वह सीधे मिशन हॉल से निकल जाती है और बाहर वो लोग अपना एक मीटिंग बैठाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हम लोग अलायंस में कैसे रिपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि उन लोगों की टीम जो है अभी जनरल ग्रेड की है और वो लोग अगर अलायंस में रिपोर्ट करते हैं तो उन लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए वो जो हॉल मास्टर था मिशन हॉल का वह बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत था। पर शायद वो जो हॉल मास्टर था वह यह भूल गया था कि हाउचेन की टीम में जो सारे बंदे हैं वह मिशन हॉल के एकदम एल्डर और हॉल मास्टर से बिलोंग करते हैं, जिनकी पावर मिशन हॉल से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो बाहर अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पर जो लिलिन होता है वह कहता हाउचेन तुम टेंशन मत करो, मैं अपने एल्डर से बात कर लूँगा, चलो हम पहले सारे लोग मिलकर अलायंस में रिपोर्ट करते हैं और मिशन हॉल की सारी करतूतों के बारे में उन लोगों को बताते हैं। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो भी मान जाता है। उसके बाद जो युक्सी हाउचेन मतलब जो सारे 13 लोगों की टीम थी वो लोग टेंपल ऑफ अलायंस के गेट के सामने जाते हैं और जो हाउचेन होता है वह गेट से थोड़ा सा पीछे हटकर धरना देने के लिए बैठ जाता है और वहां पर पूरे 13 लोग की टीम भी वहां पर धरना देने बैठ जाती है, जिसे देखकर वहां के आसपास लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे और हाउचेन वहां से हिल भी नहीं रहा था। उसके बाद वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो हाउचेन की टीम को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लोग टेंपल ऑफ अलायंस का विरोध कैसे कर रहे हैं और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद वहां पर जो आसपास के लोग भी यही बातें करने लगते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सारे जवान लोग आखिर टेंपल ऑफ अलायंस का विरोध कैसे कर सकते हैं। और जो हाउचेन था वो अनशन कर कुछ बोल ही नहीं रहा था। बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और हाउचेन के पास उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, पर हाउचेन कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर हाउचेन का मोटो यह था कि यहाँ पर हॉल मास्टर है जिससे वो बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम को सुलझा सके। तभी वहाँ पर जो अलायंस का गेट कीपर होता है वह सामने आता है और हाउचेन से बोलता है बंदे तुम बताओ आखिर क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे धरना क्यों दे रहे हो। पर हाउचेन अपना मुंह नहीं खोलता और कहता है जाइए अपने हॉल मास्टर को बुला कर लाइए। उसके बाद वहाँ पर वो जो सारे बंदे होते हैं वो हाउचेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर हाउचेन अपना डेमन हंट स्क्वाड का सील निकालकर उनके सामने रख देता है, जिसे देखकर वो सारे जो गेट कीपर होते हैं वो तुरंत हट जाते हैं और एक बंदा तुरंत दौड़ के वहाँ के हॉल मास्टर को बुलाने चला जाता है। और थोड़ी देर में अंदर से दौड़ते दौड़ते हान कियान आते हैं और हान कियान वही थे जो कायर के अंगरक्षक थे। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह उन्हें देखकर खुश हो जाता है और वहाँ पर जो हान कियान होते हैं वो हाउचेन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं हाउचेन तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम आखिर टेंपल ऑफ अलायंस का विरोध क्या कर रहे हो, आखिर बताओगे तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो हाउचेन जो होता है सारी घटनाएं जो भी उसके साथ और कायर के साथ घटी थी वो सारी हान कियान को बता देता और कहता है कि इन सभी घटनाओं की वजह से कायर के 4 सेंसेस चले गए हैं। और इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर जो हान कियान थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि हान कियान भी असैसिन टेम्पल से बिलोंग करते थे और वो कायर की क्षमताओं को जानते थे और वो भी जानते थे कि अगर कायर को कुछ हो जाता तो मानवता पर बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता था। और वह गुस्से में कहते हैं कि मिशन हॉल की इतनी ज़्यादा हिम्मत। उसके बाद वह हाउचेन की टीम से कहते हैं बच्चों तुम लोग चलो अलायंस में बैठकर आराम करो, मैं उस मिशन हॉल के हैंडल कर आता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर हान कियान होते हैं वह सभी एल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं और हाउचेन की टीम और कायर के साथ क्या हुआ वो सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। और वहाँ पर वो जो 6 हॉल मास्टर थे वो जैसे ही इन सभी बातों को सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तभी उसी में से मेज टेम्पल की जो एल्डर होती है वह चिल्ला कर कहती है चेनिंगर मेरी पोती है, मैं मिशन हॉल को छोड़ूंगा नहीं। और लगभग उन 6 हॉल मास्टर में से 5 में हाउचेन की टीम ही से बिलोंग करते थे और वह तुरंत मिशन हॉल में पहुंच जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता हाउचेन की तरफ जो टेंपल ऑफ अलायंस में बैठकर इंतजार कर रहा था और रात को वहां पर 6 हॉल मास्टर आते हैं और वह तुरंत हाउचेन के देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाउचेन और कायर आप लोग कैसे हैं। तो हाउचेन कहता मैं ठीक हूँ और बताइए आखिर क्या हुआ। तो वहाँ पर जो एल्डर हान कियान होते हैं वह कहते हैं हमने मिशन हॉल में सारी चेकिंग कर ली है और मिशन हॉल की ही गलती थी, अगर वो लोग सही से वहाँ की चेकिंग नहीं करते तो हमारे बहुत सारे सोल्जर जो जनरल ग्रेड के थे अगर वह यह मिशन चूज करते तो उनकी जान जानी पक्की थी और हमने इसीलिए वहाँ के हॉल मास्टर को 10 सालों के लिए जेल में भेज दिया है और जो जो इसमें शामिल था उन सभी को हमने जेल में भेज दिया। तो चलिए गाइस
आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के थैंक यू, बाय बाय।